एक दिन अकबर बादशाह के सारे मंत्री बीरबल की जगह लेना चाहते थे। महाराज, कई सालों से बीरबल ही आपके खास मंत्री बने हुए हैं। हम बीरबल की जगह लेना चाहते हैं। बताइए हमें क्या करना होगा। क्या आपको लगता है कि आप बीरबल से ज्यादा अक्लमंद हो? हाँ, पर हमें हमारी अक्लमंदी साबित करने का कभी मौका ही नहीं मिला जहाँपनाह। ठीक है, आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ। तुम में से जो भी मेरे सवाल का उचित जवाब देगा वो बीरबल की जगह मेरा खास मंत्री बन जाएगा। ऐसा कहकर अकबर बादशाह एक कहानी सुनाने लगते हैं। माहेशमती राज्य का राजा सूर्यदेव सिंह अति न्यायप्रिय और भला राजा था। एक दिन एक गरीब किसान उसके दरबार में एक फरियाद लेकर आया। महाराज, इस साल बारिश न होने के कारण मेरे खेत में फसल नहीं हुई है। इस वजह से मैं लगान नहीं दे पाऊंगा। किसान की बात सुनकर आयकर मंत्री बोल उठा, लगान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर महाराज आज तुम्हारा लगान माफ कर देंगे तो कल कोई और होगा जो बारिश का बहाना बनाकर लगान माफ करने के लिए बोलेगा। अगर ऐसे ही महाराज सबका लगान माफ करने लगे तो राज्य कैसे चलाएंगे? मंत्री की बात सुनकर किसान निराश होकर बोला, दया कीजिए महाराज, इस वक्त हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। लगान कैसे देंगे? किसान की गुहार सुनकर राजा सूर्यदेव सिंह बोले, तुम्हारा लगान माफ किया जाता है। सुनो मंत्री, राज्य के सभी किसानों का लगान माफ किया जाए और राज्य के खजाने से सभी किसानों का 1 साल के खाने का प्रबंध किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सभी किसानों का लगान माफ करने की खबर राज्य में फैल जाती है। राजा सूर्यदेव की हमदर्दी देखकर प्रजा अपने राजा पर गर्व करती है। सुनते हैं जी, राजा ने सभी किसानों का लगान माफ कर दिया है। हमारा राजा बहुत अच्छा है। मैं ऐसे ही राजा के वहाँ नौकरी करना पसंद करूँगा। महाराज, कोई गामा पहलवान आपसे मिलना चाहता है। उसे आने दो। राजा के कहने पर गामा पहलवान को पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। कहो पहलवान, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूँ, मगर कार्य के बदले में रोजाना मैं 10 तोला सोना लूंगा। 10 तोला सोना? वेतन कुछ ज्यादा नहीं है पहलवान? ये वेतन आपके प्राणों की रक्षा के लिए है। इससे कम वेतन लेना आपके अनमोल जीवन का अपमान है राजन। इतना वेतन पाने के लिए क्या तुम अपनी काबिलियत सिद्ध कर सकते हो? अवश्य महाराज। पहलवान पास में खड़े हुए सैनिक से भाला लेकर सामने लकड़ी से बने हुए पिलर पर थ्रो करता है। भाला पिलर में घुस जाता है। वाह, तुम्हारा निशाना तो सटीक है। फिर पहलवान पास में खड़े हुए सैनिक से तलवार लेकर थ्रो करता है। तब सामने पिलर में गड़े हुए भाले के 2 टुकड़े कर देता है। वाह पहलवान, तुम्हारी काबिलियत का जवाब नहीं। मैं तुम्हें अभी